ओके ब्रदर एंड सिस्टर, सुप्रभात, सबको जय मसीह की और गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं पिता। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू मुक्ति दाता है, तू उद्धार करता है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला। प्रभु, इस डिवोशन के द्वारा प्रत्येक लोगों को प्रेरित करना और उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करना पिता। आत्मिक जीवन में मजबूत बनाना, आत्मिक समझ में, आत्मिक विचारों में, आत्मिक योजना में और आत्मिक प्रेरणा में अगुवाई कर पिता। और कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु तेरे चरणों पर रखते हैं। आप उनको तेरी आत्मा में अगुवाई करना और आत्मा में भरपूर करना पिता। ईमानदार रहें, रेगुलर कलीसिया में बढ़ सके, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु उनके व्यक्तिगत जीवन से तेरी महिमा हो सके। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं मसीह बनने का जो उनके जीवन में, मसीह जो आज तुझे जो फॉलो करते, तेरे पीछे चलते हैं प्रभु, आप उन्हें अगुवाई करो और वही चीज़ों में अगुवाई करो पिता जो एक पास्टर, एक टीचर, एक लीडर, एक सेवक के जीवन में होता है, एक मसीह जीवन में होना चाहिए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग विषय बात करेंगे एक पास्टर के जीवन में। हम 20 चीज़ें देखेंगे एक पास्टर के जीवन में, या एक सेवक के जीवन में, या एक पास्टर, टीचर और प्रचारक और शिक्षक, पास्टर, सब कोई किसी के पास आज जो भी सेवा करते हैं या परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, तो उनके जीवन में ये 20 चीज़ें होना जरूरी है। आप जब विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो आप यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता बन जाता। आपको नया जीवन मिलता, आपको नया घर मिलता, आपको नया घराना मिलते हैं, आपको नया जगह मिलता जो नरक से, पापों से, अंधकार से, संसार से वो छुड़ा कर एक ऐसी जगह पर रखता जो परमेश्वर स्वयं वो कलीसिया को तैयार किया। इस कलीसिया में अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप पास्टर हैं, टीचर हैं और आप आने वाले समय में पास्टर बन रहे हैं या आप सोच रहे हैं, तो ये वचन आपके जीवन में, ये चीज़ें आपके जीवन में ज़रूरी है। और एक विश्वासी सेवक के जीवन में ये चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आप पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय 1 से 13 में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलता और हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक पास्टर के अंदर, पास्टर के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, या एक सेवक के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज बहुत सारे पास्टर कहलाएंगे, भविष्यवक्ता कहलाएंगे, बहुत सारे लोग प्रेरित कहलाते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉफिट कहलाते हैं, नबी कहलाते हैं, बहुत सारे लोग सेवक कहलाते हैं। क्या उनके जीवन से हमें वो मसीह की नमूना दिखता है, स्वभाव दिखता है? बहुत सारे आज पास्टर के जीवन में आप देखेंगे कि स्वभाव उनका अलग है और उनका संदेश अलग होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक पास्टर के जीवन में ये चीज़ें हो। आप अच्छा से पढ़िए पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय 1 से 13 वचन में, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। एक पास्टर, एक सेवक, एक कोई भी अगर छोटा मोटा आप काम कर रहे हैं, कलीसिया में, मिनिस्ट्री में सेवकाई कर रहे हैं, या आप पास्टर है, या आप बड़े कलीसिया में हैं, या आप छोटे कलीसिया में हैं, या आप कोई घर बाइबल स्टडी चला रहे हैं, तो कोई भी एक पास्टर को, एक सेवक को ये चीज़ें उसके जीवन में बहुत ज़रूरी है समझना। ओके, सबसे पहली बात वो निर्दोष हो। निर्दोष, उस पर कोई भी दोष ना, निर्दोष होना। दिन प्रतिदिन होते हैं हम, देखिए हम आज एक पास्टर अगर दोषी ठहराए या उसको उंगली उठाया जाए या उस पर कीचड़ फेंका जाए, तो वो कीचड़ उसके बदन पे नहीं रहना चाहिए, वो गिर जाना चाहिए। मट्टी, अगर गिल्ली मट्टी आपकी तरफ कोई फेंकता है तो वो आपके बदन पे नहीं रुकता। उसी प्रकार एक पास्टर का जीवन होना चाहिए। एक ही पत्नी की पति हो, संयमी हो और समझदार हो और सम्मानीय हो।
एक पास्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को। अतिथि संस्कार करने वाला हो और सिखाने में निपुण हो। ये 7 बातें हम लोग बताएं, मैं अभी बताया 7 बातें। पियंकड़ ना हो, यानी कि शराब पीने वाला नहीं। अगर समझ लीजिए मैं एक पास्टर हूँ और कोई नया विश्वासी आता या कोई अविश्वासी मेरे घर में आता और शराब की बोतल की ढेर देखता तो कैसा लगेगा उसे ना। तो एक पास्टर है, समाज में अच्छा बर्ताव, सुसमाचार सुनाते, लोगों के जीवन में परमेश्वर आत्मिक चीज़ें सिखाते हैं और उनके घर में शराब की बोतलें पड़ी हुई, तो ये अच्छी बात नहीं है एक शराब एक पास्टर के जीवन में। इफिसियों की किताब में कहता है, इफिसियों की किताब में कहता है कि तुम शराब से या शराब से मतवाले मत बनो, परंतु आत्मा में मतवाले बनो। परमेश्वर की आत्मिक चीज़ों में हमें क्या बोलते हैं, नशे चढ़ना चाहिए आत्मिक चीज़ों में। शराब, इस दुनिया की शराब से हमें नशा चढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें आत्मा में हमें नशा चढ़ना चाहिए। आत्मा में आत्मिक चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, प्रचार के बारे में सोचना चाहिए। पास्टर जो कर रहे हैं, मैं उनको कैसा हेल्प कर सकूं, मैं कलीसिया में किस प्रकार काम आ सकूं, मैं किस प्रकार से और भी फलवंत हो सकूं, उसके बारे में हमें मतवाले होना चाहिए। ओके, और 9 पॉइंट है, मारपीट करने वाला ना हो। कभी भी कहीं भी हमें मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। झगड़ालू ना हो, हमेशा ध्यान रखें झगड़ालू ना हो। 10 पॉइंट, धन का लोभी ना हो। कभी भी कोई भी चीज़ में कहीं पर भी वो धन का लोभी ना हो। वो विश्वास करता परमेश्वर पर, अगर उसे कोई भी दे देता तो भी वो यकीन नहीं करता। एक कहानी है, एक व्यक्ति का 50 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया उसका नुकसान हो गया कंपनी में, जो बिजनेस कर रहा था 50 करोड़ रुपया नुकसान हो गया और वो बहुत उदास होकर एक गार्डन में बैठा था और उस गार्डन में एक सज्जन व्यक्ति आया और उससे कहा, बेटा तुम क्यों उदास हो? और बोला कि क्या बताऊं, मेरा बिजनेस में 50 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया और मैं उसका भरपाई नहीं कर पा रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इतना कुछ हो गया। तो वो सज्जन व्यक्ति ने उसके जीवन को देखा और कहा कि मैं तुम्हें 500 करोड़ का चेक दे रहा हूँ और तुम जाओ और अपना बिजनेस को फिर से तुम स्थापित कर सकते हो और उसमें आगे बढ़ सकते हो, ध्यान दीजिए। और वो चेक लिया और चला गया। पर वो सज्जन व्यक्ति उसको कहा कि 1 साल के बाद ठीक इसी दिन इसी समय हम इसी बगीचा में मिलेंगे, इसी गार्डन में मिलेंगे और आप मुझे ये 500 करोड़ रुपया मुझे लौटा देना। और वो व्यक्ति बिजनेसमैन वो लेकर चला गया और अपनी कंपनी में जाकर कहा कि कोई बात नहीं, हमारी बिजनेस में अगर घाटा हुआ है 50 करोड़ रुपया तो मेरे पास अभी 500 करोड़ रुपया का चेक है, तो हम लोग चलिए वापस से हम लोग इस कारोबार को फिर से तैयार करते हैं। सबका मनोबल चेंज हो गया, बदल गए और वो अपने अपने बिजनेस में लग गए, मेहनत किए और ईमान के साथ वो लोग काम किए। परंतु वो जो व्यक्ति था बिजनेसमैन, कहा कि मैं 500 करोड़ की खर्चा नहीं करूंगा, पर हमारी बिजनेस को फिर से मैं स्थापित करूंगा और इसको मैं तैयार करूंगा। और वो लोग तैयार किए, 550 करोड़ रुपया उनका उस साल भर में उनको इनकम हो गया और वही चेक फिर उसी दिन उसी समय आकर उस सज्जन व्यक्ति को लौटाया। कई बार होता है परमेश्वर आपसे बातें कर रहा, परमेश्वर वचन दिया, परमेश्वर नमूना दिखा दिया, परमेश्वर हर चीज किया, हमें परमेश्वर की तरीका से कुछ चीजों को करेंगे तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता, आशीष देता और हमें हर चीज की, कभी कोई चीज की घटी होने नहीं देगा। हमें परमेश्वर की ध्यान, परमेश्वर की सोच विचार में वचनों के अनुसार, आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के विचारों के अनुसार हमें वो काम करना चाहिए। ओके, धन का लोभी ना हो, घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो 12 पॉइंट में, और कोई नया चेला ना हो। हमें कोई नया चेला को कोई अधिकार नहीं दे सकते जल्दी से, इसलिए बहुत जरूरी हमें समझना
नया चेला को हम कभी जल्दी कोई चीज दे नहीं सकते। इसलिए जब तक बाइबल स्कूल नहीं करते हैं, बाइबल स्कूल नहीं करते, बाइबल ठीक से पढ़ा अध्ययन नहीं करते, रेगुलर कलीसिया में नहीं है, तो हमें उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते। तो इसलिए क्योंकि नया व्यक्ति को अगर आप दे देंगे, या आज आया, दो महीना आया, 3 महीना आया, और 3 महीना में 3 संडे वो गायब रहा, तो ऐसे व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी देते हैं कलीसिया का, तो वो व्यक्ति घमंड हो जाएगा और वो अपने तरीके से कलीसिया को चलाने में चलाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहना, कोई नया चलाना हो। ओके, एक नेक्स्ट है, एक अच्छी साक्षी होना, एक अच्छा उदाहरण बनना। आज हर कोई इंसान एक उदाहरण, किसी का ना किसी का प्रेरणा बनता है। अगर आज एक आप अच्छा पास्टर बनते, एक अच्छा सेवक बनते, एक अच्छा टीचर बनते आध्यात्मिक बाइबल का, यीशु मसीह का, तो एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा गवाह बनता है। ओके, 15 है नेक्स्ट पॉइंट, स्वयं की इच्छा से नहीं चलना, मतलब स्वयं की इच्छा से नहीं चलना, पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना है। हमेशा वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता, चाहे छोटा काम हो, जब संदेश सुनाता हो या सेवकाई करता हो या प्रचार करता हो या विजिट में जाता हो, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलता और पवित्र आत्मा से भरपूर रहता। क्रोधित नहीं होना चाहिए, सही न्याय होना, सही न्याय से काम करता हो, और प्रार्थना का जीवन उसका होना चाहिए। 19 में विश्वास योग्य भी होना चाहिए, और आखिरी में हम विश्वास में वो बढ़ता हो, हमेशा विश्वास में बढ़ता हो। ओके, और वचनों में कोई मिलावट नहीं करता हो, सिद्धांतों को सही तरह से ध्यान देता हो। ये सारी चीजें एक पास्टर में लागू होता और एक पास्टर के जीवन में बहुत जरूरी है। और आज अगर आप एक पास्टर हो, एक सेवक हो, तो ये सारी चीजें बहुत जो आप लिस्ट बनाइए, आप पढ़िए पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय, पहला वचन से लेकर 13 वचन तक आप पढ़िए, एक लिस्ट बनाइए। आप कौन सी जगह में कमजोर है, आप कौन सी जगह में अभी तक बदले नहीं है, आप कौन सी एरिया में अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, तो उस जगह को तैयार करिए, उस जगह को बदलिए, उस जगह पे परिवर्तन लाइए, तो आप एक अच्छा सेवक, एक विश्वासयोग्य सेवक बनेंगे, और एक अच्छा टीचर बनेंगे, एक अच्छा पास्टर बनेंगे, एक अच्छा अगुवा बनेंगे, और एक अच्छा उदाहरण बनकर आप लोगों को प्रेरणा देंगे। ओके, इतनी सी ये पढ़िएगा आप, और बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप वचन सुनते हैं। मैं इसलिए बहुत बहुत आभारी दिल से धन्यवाद देता, और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, और करता रहूँगा। और दूसरी बात है कि आप लाइक करें, और कुछ कमेंट है तो कमेंट दे सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप, और या आप थंब दिखा सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, आपके मित्रों के पास भेजिए, आप अगर अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों को भी भेजें। ठीक है, यीशु हमारा मुक्तिदाता है। आज अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, आप कलीसिया का सदस्य हैं, तो इन वचनों को पढ़िए और अपने जीवन में उन एरियाओं में परिवर्तन लाइए जहां आज भी आप परिवर्तन नहीं है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और दया करो और उनको अगुवाई करो। पिता जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आज का दिन को इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।